हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। दोस्तों, एमपीपीएससी प्री 2024 के मद्देनजर रखते हुए हम जो यूनिट 1 है इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने संकल्पना एवं विचार को समझा, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को हमने कवर किया और भारतवर्ष की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सीमाओं के बारे में उल्लेख करते हुए साथ ही हमने पिछले लेक्चर में वेदों को प्रारंभ किया था। और इस वेदों में हमने जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, इस ऋग्वेद को हमने कंप्लीट कर लिया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो अन्य 3 वेद हैं जिनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है, हम उनको प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आज हमें बात करनी है अन्य 3 वेदों की। इन 3 वेदों का जो सोर्स है, जिनका निर्माण काल है, वह है उत्तर वैदिक काल। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो काल का दौर प्रारंभ होता है वह है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो माना जाता है 1000 बीसी से 600 बीसी। 600 बीसी। चलिए, तो सबसे पहले बात, उत्तर वैदिक काल में ही अन्य 3 वेदों की रचना हुई और इन 3 वेदों में सबसे पहले हम बात करते हैं सामवेद की, जो वेदों के क्रम में हमारा दूसरा वेद है, सामवेद। सबसे पहले दोस्तों, सामवेद में एक शब्द है शाम। साम का अर्थ होता है गायन या छंद। अर्थात इस पूरे वेद में हमें छंदबद्ध पंक्तियां मिलेंगी, जिसको हम बोल सकते हैं कि यह एक पद्य ग्रंथ है। तो साम का अर्थ होता है गायन। और दोस्तों, सामवेद में सामवेद की जो बेसिकली रचना की गई है वो देवताओं की स्तुति के लिए की गई है। तो हम कह सकते हैं सामवेद में देवताओं की स्तुति। तो देवताओं की स्तुति करने के लिए जो छंद या जो पद्यों का निर्माण किया गया, उसका संकलन क्या कहलाया? सामवेद। तो सामवेद में साम का तात्पर्य हुआ गायन या छंद, और इसमें देवताओं की स्तुति के जो श्लोक हमें देखने को मिलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामवेद है यह एक पद्य ग्रंथ है। पद्य ग्रंथ है। दूसरा दोस्तों, सामवेद के जो ज्ञाता होते हैं, सामवेद के ज्ञाता का तात्पर्य है जो सामवेद के सूक्तों का गायन करते हैं, यानी हम कह सकते हैं सूक्तों का गायन करने वाले पुरोहित। सूक्तों का गायन करने वाले पुरोहित। तो जो सामवेद है, सामवेद के सूक्तों का गायन करने वाले जो पुरोहित हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जैसे हमने ऋग्वेद में देखा था कि ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्र कहा जाता है, इसी प्रकार से सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। इसी क्रम में हम बात करते हैं तो दोस्तों, सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 1875, जिनमें से अधिकांश जो ऋचाएं हैं वो कहां से ली गई हैं? अधिकांश ऋग्वेद से संबंधित हैं। इसीलिए इस वेद को ऋग्वेद का अभिन्न अंग माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सामवेद है, यह सामवेद ऋग्वेद का अभिन्न अंग है। ऋग्वेद का अभिन्न अंग। अभिन्न अंग। इसको वन लाइनर या आपसे फैक्ट के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस वेद को ऋग्वेद का अभिन्न अंग माना गया है? तो दोस्तों, सामवेद को ऋग्वेद का अभिन्न अंग माना गया है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सामवेद में जो 1875 मंत्र हैं, इनमें से अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी वजह से सामवेद को ऋग्वेद का अभिन्न अंग माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं दोस्तों, सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म माना गया है। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से माना गया है, जिसमें 7 स्वरों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख। अब ये 7 स्वर कौन कौन से हैं? हालांकि आपको याद नहीं रखते हैं, फिर भी स, रे, ग, म, प, ध, नि। ये 7 स्वर जो कि भारतीय संगीत का जन्म के रूप में देखे जाते हैं, इन्हीं 7 स्वरों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें सामवेद में देखने को मिलता है, जिसमें इस सा का तात्पर्य है षडज, रे का तात्पर्य है ऋषभ, गांधार, गांधार है, मा का तात्पर्य है माध्यम, पा का मतलब है पंचम, यहाँ धा से तात्पर्य है दैवत, और नी का तात्पर्य है निषाद। ये 7 स्वरों का उल्लेख सामवेद में देखने को मिलता है। और दोस्तों, सामवेद के जो प्रमुख देवता हैं, इसमें जो प्रमुख देवता की बात की गई है, सामवेद में जो प्रमुख देवता हैं जिनका बार बार उल्लेख है, वह हैं शविता। शविता। सविता अर्थात सूर्य। तो सामवेद में सूर्य या सविता को प्रमुख देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। और सामवेद की दोस्तों 3 शाखाएं हैं। 3 शाखाएं।
तीन ब्रांचेस हैं सामवेद की। ये तीन शाखाएं कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। जैसे सामवेद की एक शाखा है कौथुम, कौथुम। दूसरी है राणायनीय और तीसरी है जैमिनीय, जैमिनीय। ये तीन शाखाएं हैं सामवेद की। एक बार हम सामवेद को पुनः देखते हैं। देखिए, सामवेद में साम का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है गायन या छंद, और सामवेद एक पद्य ग्रंथ है। सामवेद में देवताओं की स्तुति हेतु ऋचाएं या मंत्रों को संकलित किया गया है। और ध्यान रखना, सामवेद में जो सूक्तों का गायन करने वाले पुरोहित होते हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। इसमें लगभग 1875 मंत्र हैं जो अधिकांश ऋग्वेद से संबंधित हैं, इसलिए इसको ऋग्वेद का अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम 7 स्वरों का जो उल्लेख है वह सामवेद में देखने को मिलता है, जो क्रमशः है श, रे, ग, म, प, ध, नि। जिसमें षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, इन 7 स्वरों का उल्लेख देखने को मिलता है। और सामवेद के प्रमुख देवता हैं सविता अर्थात सूर्य, और सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। इस प्रकार सामवेद से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं हमने यहाँ पे देखे। इसके अलावा दोस्तों, सामवेद के बारे में एक कथन और देखने को मिलता है भगवान श्री कृष्ण के तहत। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि मैं ही वेदों में सामवेद हूँ। क्या कहते हैं? मैं ही वेदों में सामवेद हूँ, सामवेद हूँ। चूंकि यह कथन सामवेद से संबंधित है, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ पे बताया। तो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही वेदों में सामवेद हूँ। तो अगर आपसे इस प्रकार की कोई युक्ति पूछी जाती है तो आपकी नजर में ये चीज होना चाहिए। तो ये हमारा सामवेद यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो वेद है वह है यजुर्वेद। आइए अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। तो नेक्स्ट जो हमारा वेद है वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद थर्ड नंबर का ये हमारा वेद होगा, यजुर्वेद। सबसे पहला दोस्तों, यजुर्वेद में एक शब्द आता है यजुस। इस यजुस का अर्थ क्या होता है? इस यजुस का अर्थ होता है यज्ञ या बलिदान। अर्थात इस यजुर्वेद में हमें यज्ञ या बलिदान की चर्चा देखने को मिलेगी। दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में रचित है, गद्य विधा में भी और पद्य विधा में भी रचित है। दोस्तों, इसी को कर्मकांडी ग्रंथ कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कर्मकांड का जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ वो यजुर्वेद से हुआ, तो कर्मकांड ग्रंथ भी हम इसको कह सकते हैं। और दोस्तों, माना जाता है कि जो यजुर्वेद की जो रचना हुई है वह हुई है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र, तो इसकी रचना के संबंध में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र। और सबसे पहले यह उल्लेख कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आगे बढ़ गए हैं, यह यजुर्वेद में देखने को मिलता है। तो यजुर्वेद हमें क्या बताता है कि जो आर्य हैं ये सप्त सैंधव प्रदेश से आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। ये जानकारी हमें यजुर्वेद से देखने को मिलती है। और दोस्तों, यजुर्वेद के पुरोहित को या जो इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो वर्ग है वह क्या कहलाता है? यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे या ऋचाओं का उच्चारण करते थे, इनको अध्वर्यु कहा जाता है। ठीक, जैसे ऋग्वेद का होत्र, सामवेद का हमने देखा उद्गाता, इसी प्रकार से यजुर्वेद का पुरोहित होता है अध्वर्यु। और दोस्तों, गीता में जिस निष्काम कर्म की चर्चा की गई है, तो गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। तो हम लिख सकते हैं गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख, गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख हमें यजुर्वेद में सर्वप्रथम देखने को मिलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख हमें यजुर्वेद में देखने को मिला है। यजुर्वेद के जो पुरोहित थे उनको अध्वर्यु कहा जाता है। और दोस्तों, यजुर्वेद में हमें यज्ञ कह सकते हैं, क्योंकि इसका अर्थ ही क्या होता है, यजुष का अर्थ यज्ञ। तो यज्ञ से संबंधित जितनी भी अनुष्ठानिक तथा कर्मकांडीय विधियां हैं उनका उल्लेख हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, यजुर्वेद को 2 अध्यायों में, देखिए नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। देखिए, जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद के हम कह सकते हैं कि ये 2 भाग हैं। यानी यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? एक कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और इसका दूसरा भाग कहलाता है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो ऋग्वेद 2 भागों में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब दोस्तों, जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी पुनः 4 शाखाएं हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? अन्य इसकी 4 शाखाएं हैं। इन 4 शाखाओं के नाम हमें याद रखना है।
चौथा, ये 4 शाखाएँ कौन-कौन सी हैं? तैत्तिरीय, एक शाखा इसकी तैत्तिरीय है, दूसरी काठक, तीसरी इसकी शाखा कहलाती है मैत्रायणी, मैत्रायणी और चौथे नंबर पे हम बात करते हैं तो कपिस्थल, कपिस्थल। ये 4 इसकी शाखाएँ हैं। किसकी? यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएँ हैं क्रमशः तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिस्थल। और दोस्तों, जो कृष्ण यजुर्वेद है, इसका प्रभाव हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में, जो हमारा साउथ इंडिया है, उसमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद की। सबसे पहली बात, जो शुक्ल यजुर्वेद है, इसका प्रचलन कहाँ है? इसका प्रचलन है उत्तर भारत में। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो प्रचलन है वो उत्तर भारत में है। और शुक्ल यजुर्वेद दोस्तों 2 शाखाओं में विभक्त है। तो शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। ये 2 शाखाएं कौन-कौन सी हैं? आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। एक शाखा इसकी कहलाती है कण्व एवं दूसरी शाखा कहलाती है माध्यान्धन, माध्यान्धन। ये 2 शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद की, माध्यान्धन और कण्व। तो इस प्रकार से ये हमारा यजुर्वेद कंप्लीट हुआ। एक बार हम पुनः यजुर्वेद को देख लेते हैं। यजुर्वेद में किस-किस की, यजुर्वेद में जो यजुः शब्द है इसका अर्थ होता है यज्ञ या बलिदान, अर्थात यह यजुर्वेद यज्ञ कर्मकांडीय अन्य अनुष्ठानिक गतिविधियों का इसमें उल्लेख देखने को मिलता है। यह गद्य और पद्य दोनों विधाओं में देखने को मिलता है। इसकी रचना संभवतः कुरुक्षेत्र में हुई है। यह एक कर्मकांडीय ग्रंथ है। आर्य सत्य संदर्भ प्रदेश से आगे बढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। यजुर्वेद के पुरोहित को अधुवर्यु कहा जाता है और इसमें गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा यजुर्वेद को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का प्रचलन उत्तर भारत में एवं कृष्ण यजुर्वेद का प्रचलन दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। वहीं शुक्ल यजुर्वेद 2 शाखाओं में विभक्त है, कण्व और माध्यान्धन। वहीं जो कृष्ण यजुर्वेद है, यह 4 शाखाओं में विभक्त है, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिस्थल। तो यहाँ पे आके हमारा यजुर्वेद कंप्लीट होता है। अब जो हमारा अंतिम एवं चौथा वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद, आइए अब हम इस पे प्रकाश डालते हैं। बात करते हैं, यह वेदों के क्रम में है चौथा वेद जिसका नाम है अथर्ववेद। अब हम बात करेंगे अथर्ववेद पर। सबसे पहला पॉइंट अथर्ववेद में आता है दोस्तों, चूंकि कहा जाता है कि अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि ने इसका संकलन किया है, तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा अथर्ववेद, पहला। दोस्तों दूसरा, अथर्ववेद सर्वाधिक लोकप्रिय वेद माना जाता है। सर्वाधिक लोकप्रिय वेद अगर चारों वेदों में कोई है तो वह है अथर्ववेद। चूंकि कई जगह कहानी मिलती है कि अथर्वा ऋषि ने इसका संकलन किया है और कई जगह कहते हैं कि आंगिरस ऋषि ने इसका संकलन किया है, इसलिए अथर्ववेद का एक और अन्य नाम हमें देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं अथर्वांगिरस वेद, अथर्वांगिरस वेद। तो अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसके अलावा अथर्ववेद के अगर हम अन्य नामों की चर्चा करेंगे कि अन्य नाम और क्या-क्या हैं अथर्ववेद के, तो इस क्रम में हम देखते हैं कि अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद, इसके अलावा अथर्ववेद को भेषज वेद, भेषज वेद और साथ में इसको श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जाना जाता है, श्रेष्ठ वेद। तो कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए ब्रह्मवेद, भेषज वेद या श्रेष्ठ वेद किसे या किस वेद के अन्य नाम है, तो आपका जवाब होना चाहिए अथर्ववेद। दोस्तों, अथर्ववेद का जो पुरोहित होता है, अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद का पुरोहित क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। अथर्ववेद में दोस्तों हमें जादू, टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, वशीकरण, भूत प्रेत, वशीकरण, आयुर्वेद, आयुर्वेद और चिकित्सा, यानी हम कह सकते हैं औषधि, इन सब की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। दोस्तों यहाँ पे बात आती है आयुर्वेद चिकित्सा, तो आपको एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे एक होती है शल्य चिकित्सा, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी। दोस्तों जो शल्य चिकित्सा है, इस शल्य चिकित्सा का सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। तो शल्य चिकित्सा का उल्लेख करने वाला जो हमारा वेद है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में दोस्तों हमें मगध और अंग का उल्लेख मिलता है। साथ ही में अगर हम बात करेंगे अथर्ववेद की और अथर्ववेद के बारे में, तो दोस्तों जो आपने राजा परीक्षित का नाम सुना होगा, राजा परीक्षित, तो राजा जो परीक्षित हैं, इनका भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो राजा परीक्षित हैं, इनको मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है, मृत्यु लोक का देवता। तो राजा परीक्षित का उल्लेख हमें अथर्ववेद से मिलता है। दोस्तों अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, सभा एवं समिति को
प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। दोस्तों इसका एक महत्वपूर्ण अथर्ववेद में एक महत्वपूर्ण सूक्त है जिसको पृथ्वी सूक्त कहा जाता है। पृथ्वी सूक्त। इस पृथ्वी सूक्त के कारण ही इस अथर्ववेद को मही वेद भी कहा जाता है। मही वेद भी कहा जाता है। प्रश्न क्या है? अथर्ववेद में एक सूत्र है जिस सूक्त का नाम है पृथ्वी सूक्त। इस पृथ्वी सूक्त के कारण ही अथर्ववेद को महीवेद का भी दर्जा दिया गया है। इसको महीवेद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान का भी उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और दोस्तों जो इसका भूमि सूक्त है उसमें सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना की बात की गई है। ऋग्वेद का ही, सॉरी, अथर्ववेद का ही एक सूक्त है जिसका नाम है भूमि सूक्त। इस भूमि सूक्त में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने की बात की गई है। राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने की बात। और दोस्तों अथर्ववेद की भी दो शाखाएं हैं। ये दो शाखाएं कौन कौन सी हैं क्रमशः? तो याद रखना है, एक है पिप्पलाद, पिप्पलाद, और दूसरी इसकी शाखा है शौनक। तो पिप्पलाद और शौनक ये दो अथर्ववेद की शाखाएं हैं। और क्रमशः मैंने आपको बताया। तो अथर्ववेद में महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है? अथर्ववेद अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि द्वारा इसका संकलन या इसका निर्माण किया गया, इसलिए इसको अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? इसको ब्रह्म वेद, भेषज वेद, श्रेष्ठ वेद, अभी हमने देखा इसको मही वेद का भी दर्जा दिया गया है। इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, वशीकरण, आयुर्वेद चिकित्सा और शल्य चिकित्सा का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में देखने को हमें मिलता है। सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां इसी वेद में बताया गया है। इसका एक महत्वपूर्ण सूक्त है जिसका नाम है पृथ्वी सूक्त। इसी कारण इसे मही वेद की संज्ञा दी गई है। इसमें जीवाणु विज्ञान की चर्चा की गई है। इसके भूमि सूक्त में राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने की चर्चा मिलती है। और इसकी दो शाखाएं हैं जिनका नाम है पिप्पलाद और शौनक। और साथ ही मैंने आपसे बोला था कि मगध और वैशाली का उल्लेख और राजा परीक्षित का उल्लेख, जिसको भूमि का देवता या मृत्युलोक का देवता कहा जाता है, ये सारी बातें हमें अथर्ववेद में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमारा जो वेद वाला टॉपिक था, वेद वाला टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। तो आइए सिलेबस में हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हुए। संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। एक हिस्सा जो नामकरण से संबंधित है वो हमें अभी इसमें देखना है, नामकरण। और ये हमारा वेद कंप्लीट। अब चूंकि दोस्तों वेद के बाद बात आती है किसकी? उपवेदों की या ब्राह्मण ग्रंथों की। तो सिलेबस में तो उपनिषद दिया है, लेकिन हम पहले बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की। अब हमारा जो टॉपिक है वह है ब्राह्मण ग्रंथ। आइए कुछ चर्चा आज के लेक्चर में हम करते हैं सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथों की, कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इनकी क्या उपयोगिता है। तो अब जो हमारी हेडिंग होगी वह होगी ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ये हमारे सिलेबस का पहला बिंदु का अगला पॉइंट है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये हैं क्या, इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी? ध्यान से देखें दोस्तों, तो कि जो अनुष्ठानिक प्रवृत्ति थी, अनुष्ठानिक प्रवृत्ति का मतलब है यज्ञों के विषय, यज्ञों के विषय। दोस्तों इन यज्ञों के विषयों को अच्छी तरह, या हम कह सकते हैं सरलीकृत तरह से, सरलीकरण कर उनका सरलीकृत तरीके से इनका प्रतिपादन करने के लिए, प्रतिपादन करने हेतु हमने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। देखिए दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ का सीधा सा तात्पर्य है कि यज्ञों के विषय को अच्छी तरह प्रतिपादित करने के लिए, उनको सरल भाषा में करने के लिए हमने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। और दोस्तों हम सब जानते हैं ब्राह्मण में एक शब्द है ब्रह्म, और इस ब्रह्म का जो अर्थ होता है वह होता है यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। मूलतः जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं दोस्तों, ये हमें मिलते हैं गद्यात्मक शैली में मिलते हैं। अगर हम इसकी विषयक दृष्टि के आधार पर बात करेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर हम बात कर रहे हैं? विषयक दृष्टि के आधार पर। अगर हम इसकी विषय वस्तु यानी इसको बोलते हैं विषयक दृष्टि। अगर हम विषयक दृष्टि के आधार पर बात करेंगे तो इसके कितने भाग हैं ब्राह्मण ग्रंथों के? दो भाग। ये दो भाग कौन कौन से हैं मित्रों? इन दो भागों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें एक आता है विधि, और दूसरा भाग इसका कहलाता है अर्थवाद। अर्थवाद। अब विधि का तात्पर्य क्या है, अर्थवाद का तात्पर्य क्या है? दोस्तों विधि का तात्पर्य है यज्ञ और अनुष्ठान। यज्ञ और अनुष्ठान ये कब, कैसे करना है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? विधि के अंतर्गत। और दोस्तों यदि अर्थवाद का तात्पर्य जहां पर इनकी निंदा और प्रशंसा की जाए, निंदा और प्रशंसा का तात्पर्य क्या है? कि यज्ञ निषिद्ध हो,
यज्ञ निषिद्ध वस्तुओं का प्रयोग करना, ये निंदा के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा, यदि प्रशंसा की बात करेंगे तो यज्ञ उपयोगी वस्तुओं की बढ़ावा देना, ये किसके अंतर्गत आता है? प्रशंसा। तो हम कह सकते हैं कि विषयक दृष्टि से जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, इनके मूलतः दो भाग हमें देखने को मिलते हैं, एक विधि परक ब्राह्मण ग्रंथ और एक अर्थवाद। अर्थवाद में प्रशंसा और निंदा की बात की जाती है, जबकि विधि में केवल यह बताया जाता है कि यज्ञ अनुष्ठान कब किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, उनकी विधि देखने को मिलती है। और हम कह सकते हैं इससे उत्तरकालीन समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। किसके उत्तरकालीन? ऋग्वेद के उत्तरकालीन समाज और संस्कृति की जानकारी हमें देखने को मिलती है ब्राह्मण ग्रंथों में। इसी क्रम में दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन ब्राह्मणों का मूल प्रतिपादन का जो कारण है, यदि हम मूल प्रतिपाद्य की बात करेंगे तो ये बात करते हैं कर्मयोग पर। उनका मूल प्रतिपाद्य क्या है? कर्मयोग है। हमें इस बात को ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो अब हमें प्रत्येक वेद के अलग-अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उस वेद को और सरल भाषा में समझने के लिए उनके ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। तो क्रमशः अब हमें हर एक वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा करनी है। आज हम ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य 3 वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अब कौन-कौन से हैं? उनमें किस चीज़ की हमें चर्चा देखने को मिलती है? इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे तो दोस्तों ऋग्वेद के 2 ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनमें एक है ऐत्रेय। तो सबसे पहले हम ऐत्रेय के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। अगर हम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं, तो दोस्तों यह ऋग्वेद की साकल शाखा से संबंधित है। ऋग्वेद की साकल शाखा से संबंधित है। दूसरा पॉइंट, इसका जो रचनाकार माने जाते हैं, वह हैं महिदास, महिदास ऐत्रेय। तो महिदास ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के हैं रचनाकार। दूसरा पॉइंट। तीसरा, इस ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कुल 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में ही सर्वप्रथम राज्याभिषेक नियम, हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम राज्याभिषेक नियम या नियमों का उल्लेख हमें किसमें देखने को मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। इसलिए कहते हैं कि सर्वप्रथम अगर राजतंत्र की बात कोई ब्राह्मण ग्रंथ करता है तो वह है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में ही बताया गया है दोस्तों कि जो भारत की मान लीजिए चारों दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि उत्तर में कुरु, वहीं दक्षिण में भोज्य, पूर्व में विदेह जाति, विदेह जाति, एवं पश्चिम में नीच्य या अपाच्य, नीच्य या अपाच्य का शासन है। तो ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से। और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका, वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का। इसी प्रकार से ऋग्वेद का जो दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसका नाम है कौशितकी, कौशितकी, ये ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है। कौशितकी के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसे सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। इसे सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। चूंकि इसके रचनाकार दो ऋषियों को माना जाता है, सांख्यायन एवं कौशितकी, कौशितकी, इन दोनों को इसका रचनाकार माना जाता है। लेकिन कहा जाता है कि सांख्यायन ने अपने गुरु कौशितकी के नाम पर इसका नामकरण किया, इसका नामकरण किया। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित व्यक्तियों के नाम, तो सांख्यायन या कौशिक की, दोनों को ही इस्तेमाल। और इसमें कुल 30 अध्यायों की चर्चा की गई है। कितने अध्याय? 30 अध्याय। तो ये हमारे ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ थे जो हमने देखे। अब इसके बाद हमें यजुर्वेद के, सामवेद के और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखने हैं, और साथ ही नेक्स्ट क्लास में हम उपनिषदों को भी प्रारंभ करेंगे। तो यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।